नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। मीडिया सर्विस सेंटर जलगांव तथा संस्थान के मीडिया प्रभाग ने ऑनलाइन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का किया शुभारंभ। न्यूज लेखन से लेकर टीवी पत्रकारिता और साक्षात्कार की कला पर विशेषज्ञों ने किया प्रशिक्षित। वर्ष 2021 सेवाओं के नए तरीके लेकर आ रहा है। इसी के चलते मीडिया सर्विस सेंटर जलगांव तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया प्रभाग ने ऑनलाइन मीडिया सेवा प्रशिक्षण का आगाज कर दिया है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र के जलगांव स्थित मीडिया सर्विस सेंटर के द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए हुई। यह सम्मेलन मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, उपाध्यक्ष बीके आत्म प्रकाश, नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुशांत, मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु, हैदराबाद की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सरला, प्रभाग के सीनियर फैकल्टी मेंबर एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित, जलगांव कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बीके सोमनाथ, जलगांव सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी की मौजूदगी में संपन्न हुआ। साधनों का उपयोग हम कैसे करें, क्योंकि आजकल मीडिया में HD मिनिमम होता जा रहा है और किस तरह से हम लोग विजुअल मीडिया को बहुत अच्छी तरह से कैसे करें, किस तरह से करें, वो सारा आपने ध्यान रखा है और अभी ये ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। मुझे आशा है तो हमारे सभी सेंटर्स के भाई बहने जो भी इंटरेस्टेड है तो जुड़ेंगे। तो उसके बाद हमारा फ्यूचर प्लान है यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के सबको सर्टिफिकेट भी हम दे सके, डिप्लोमा या डिग्री तक। यहाँ तक हमारा विचार है कि फिलॉसफी के ऊपर PhD भी हम दे सके। तो ऐसे मीडिया वालों को हम तैयार करें ताकि सारे विश्व में भारत विश्व गुरु बनने में सहयोगी हो सके, भारतीय संस्कृति फिर से इस भारत में आ जाए। तो ये प्रयास हमारा मीडिया विंग सबके साथ मिलकर के कर रहे हैं। तो आप सबको मेरा बहुत 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 दिल से याद, प्यार, बेस्ट विशेस। मीडिया का विस्तृत रूप आप सभी के सामने आ रहा है। इस स्थिति में हमें विहंगम मार्ग की सेवा करनी है। इसके लिए आप सभी इन साधनों से अवश्य लाभ लेना चाहिए। आज मीडिया वर्ग जो जिस प्रकार की वातावरण में, जिस प्रकार की माहौल में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार की परिस्थिति में वो जूझ रहे हैं, तो वो आंतरिक रूप में अगर सशक्त नहीं होंगे, आंतरिक रूप में अगर उनका एम्पावरमेंट नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर, स्पिरिचुअल एनर्जी, ऊर्जा, तो वो उसको हम कैसे विकसित करें, तो वो ये ट्रेनिंग भी कुछ समय उसके लिए भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसका जो ध्येय है ये धरती पर एक स्वर्ग लाना, अर्थात एक सतयुगी दैवी संस्कृति का स्थापन करना तथा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के द्वारा, आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा। इसी बात को लेकर के मीडिया विंग कार्यरत है। इन 4 दिनों में न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी, टीवी पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, सोशल मीडिया, पब्लिक रिलेशन, कॉन्सेप्ट स्कोप, चेंजिंग डायमेंशन, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता समेत कई विषयों पर विशेषज्ञों ने लोगों को प्रशिक्षित किया। समाचार और समाचार के और इन लेखन रूपों में अंतर क्या है? देखिए, समाचार आपने अगर ठीक से मेरी बात को समझा है तो समाचार जो है वो जानकारियां देता है, सूचनाएं देता है, क्या हो रहा है वो उसके बारे में बताता है। किसी ने कुछ कहा है तो क्या कहा है ये बताता है, मगर उसके कहने का मतलब क्या है ये नहीं बताता। वो जो कहा गया है वो बताता है। We need to have spiritual support in order to give relief to them, because
the high level resource of any power to sustain in this world is God, the Supreme Almighty Authority. He has a powerful communication or a solution to solve our problems here in this world. Therefore, this training is attached with some spiritual support